गुरुदेव की जय। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। तय तेरे कानों सुने, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरे रूह का, कौन असल तेरा तन। कौन कसम तेरे रूह का, कौन असल तेरा तन। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। तय तेरे कानों सुने, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। अनहोनी ये आके करे करते ऐसे फिकर, पर्दे में झूठ दिखाया बीच कायम बखान कर। पर्दे में झूठ दिखाया बीच कायम बखान कर। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। तय तेरे कानों सुने, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देखत निस्वत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल। हाल माया देखी नींद में, आधी नींद माया जोग। ताते दिखाई जगाए के, इतलेसी सबको भोग। इतलेसी सबको भोग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। इना लीला की जो आत्मा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज बरसाती मौसम है। देखिए, प्रकृति का खेल है। प्रकृति अपना रंग, अपना रूप, अपना ढंग, अपना स्वभाव दिखाते रहती है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन निश्चित है। प्रकृति एक समान नहीं रहती है, परिवर्तन होते रहेगी उसके अंतर्गत। आज जो चल रहा है कल नहीं, कल कुछ और नया, परसों कुछ और नया।
इसके लिए ऋतुएं बनाई गई। कभी कभी लोग सोचते हैं कि 12 माह हैं, तो 12 माह होने के बाद 6 ऋतुओं की क्या जरूरत है। और कुछ कुछ लोगों को तो ऋतुओं का ध्यान भी नहीं रहता है और ऋतुओं का नाम भी याद नहीं रहता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी जानकारी रखना चाहते भी नहीं है, उनको उसमें कोई रुचि नहीं होती है। पर प्रकृति प्रेमी जो लोग होंगे वो लोग ऋतुओं का विशेष ध्यान रखते हैं। आहा, बसंत ऋतु आई तो सब जगह हरियाली शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु का अपना आनंद है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडी निकल जाती है और कुछ कुछ गर्मी का अनुभव होने लगता है। फिर नए नए फसल लगाओ, नए नए फूलों को बो। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें कुछ गर्मी होती है, शरीर में पसीना निकल आता है और फिर सब कुछ ठंडा ठंडा खाने की इच्छा होती है। ठंडा पीना, ठंडाई बोलते हैं ना, उस समय वो ठंडाई वाले की ठंडाई बहुत बिकती है। कोल्ड ड्रिंक्स ग्रीष्म ऋतु में लोग पीते हैं ज्यादा। फिर जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है ना, नदी नाले बढ़ जाते हैं, फिर पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है। देश खेती प्रधान देश है ना, कृषि प्रधान देश, तो कृषि के लिए जल चाहिए। इतना जल जमीन के नीचे से पंपिंग करके निकाला नहीं जा सकेगा, तो आकाश से प्रकृति स्वयं वर्षा कर देती है। खेतों को पानी से प्रकृति भर देती है और जहां जहां वृक्षों में पौधों में पानी चाहिए प्रकृति अपने आप सींचती है। जंगल में कितने वृक्ष है ना, जंगल के वृक्ष को किसी ने बोया नहीं, लगाया नहीं, अपने आप ही उनमें हरियाली आ रही है, अपने आप पनपे जा रहे हैं, अपने आप फले जा रहे हैं, फूले जा रहे हैं। तो प्रकृति उनको भी सींच रही है, जल वर्षा करके साल भर के लिए उनका सिंचन कर देती है। उनके जड़ों तक पानी चला जाता है, पानी से उनमें हरियाली भरने का उनको मौका मिल जाता है। आप देखिए, और वर्षा ऋतु में हमारे कृषक लोग भी खेतों में पानी भर करके खेती कर लेते हैं। उसका उपजाऊ जो है सारी दुनिया खाती है। फिर उसके बाद देखिए शरद ऋतु, उसमें पर्व इत्यादि आते हैं, दशहरा इत्यादि। फिर हेमंत ऋतु, दिवाली का समय। फिर शिशिर ऋतु, ठंडी का मौसम, शिशिर कहते हैं ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शुष्क मौसम है, शरीर में ठंडी का महसूस होने लगता है तो स्वेटर डालते हैं, शाल डालते हैं, जैकेट लगाते हैं, इसका अपना आनंद है। पूरे शरीर में कपड़े ओढ़ ओढ़ करके, कपड़े डाल डाल करके चलो, वो चलने का अपना आनंद है। दार्जिलिंग में देखिए लोग कैसे चलते हैं ठंडी के मौसम में, जैकेट के ऊपर जैकेट डाल करके लोग चलते हैं। दार्जिलिंग से और ऊपर जाएं, संदकपुर है ना, इधर जो हिमालय के बेस कैंप में जाते हैं, संदकपुर 18,000 फीट की हाइट है, वहाँ और ठंडा मौसम, वहाँ और ज्यादा ठंडी। आप देखिए, तो ये प्रकृति का खेल चलते रहेगा और इसमें एक आनंद भी है। एक ही ऋतु रहे तो आनंद नहीं मिलता है। जैसे हमेशा ठंडी ऋतु रहे ना, नॉर्वे करके एक देश है ना, ग्रीनलैंड करके, नॉर्वे करके, ये आइसलैंड करके देश है, तो वहां पर क्या है कि हमेशा ठंडी, हमेशा बर्फ, -डिग्री में लोग रहते हैं, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव के निकट वो देश बने हुए हैं, इसीलिए वहाँ लोग हमेशा ठंडी ही देखते हैं। गर्मी वहाँ पर
होती ही नहीं है। तो ऐसे देश में भी लोग जी रहे हैं। और कुछ देश है तो फिर दो ऋतुएं आती है, ठंडी और गर्मी, ठंडी और बरसात। कुछ देश ऐसे हैं कि चार ऋतुएं आती है। पर हमारा देश महान, मेरा भारत महान कहते हैं ना। हमारा देश इतना महान है कि 6 ऋतुओं का आना यहाँ पर होता है और 6 ऋतुओं को आस्वादन करने का हमें मौका मिलता है। पर बहुत सारे लोगों को ऋतुओं का ज्ञान नहीं होता है, तो इसका आनंद नहीं ले पाते हैं, इसकी समझ उनको नहीं होती है। पर जिन लोगों को समझ है, कवि लोग होते हैं, कलाकार, कवि लोग, समझदार लोग, खेती करने वाले लोग भी ऋतुओं को समझते हैं। कौन सी ऋतु में कौन सी खेती अच्छी होती है, कौन सी ऋतु में कौन से फूल खिलते हैं। जैसे हमारा मंगल धाम है कालिम्पोंग में, तो हम लोग फूल खिलाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो काम करते हैं फूल बगीचे में, गार्डन में जो काम करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि कौन सी ऋतु में कौन से फूल खिलते हैं, तो फट से उसका बीज बो देते हैं। फिर वो ऋतु आते ही, जैसे दशहरा और दिवाली में गेंदा है ना, गेंदा का मौसम होता है, कभी गुलाब का मौसम होता है, कभी और फूलों का मौसम होता है। तो मौसम के जानने वाले, अवसर को जानने वाले उसका पूरा पूरा लाभ लेते हैं। जिनको मौसम का भी नहीं पता, अवसर का भी नहीं पता, वो अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं। अंधेरे से आए अंधेरे में ही जाएंगे। और जो प्रकाश से आया है वो संसार को भी प्रकाशित करता रहेगा, संसार की सारी सुख सुविधाओं का भी उपभोग करता रहेगा और जाएगा प्रकाश की ओर। ऐसी बात है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इन लीला की जो आत्मा, हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं और हम लोगों ने सदगुरु मेरा श्याम जी मैं इस तरह नहीं रहूं, ये लंबा प्रकरण है। इस प्रकरण के सार तत्व को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो कहते हैं इन लीला की जो आत्मा, ये लीला करने वाली आत्मा होती है ना, एक तो जीव है, जीव कर्म करता है, आत्मा लीला करती है। देखिए, क्योंकि आत्मा ज्ञानी है ना, आत्मा अनुभवी है, इसलिए आत्मा जो भी करती है उसमें आनंद ही आनंद, लीला ही लीला, समर्पण ही समर्पण, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। और जीव क्या है, वो कर्म करता है, कभी सुख कभी दुख, कभी पाप कभी पुण्य, कभी जन्म कभी मरण, ये जीव का खेल है। जीव ऐसे कर्म के बंधन में बंधा हुआ रहता है। जो भी करेगा जीव, वो कर्म ही बढ़ता जाता है, कर्म के जंजाल में वो फंसता जाएगा। जीव के ऊपर आत्मा आकर के जब बैठती है तो आत्मा लीला करने लग जाती है। उस लीला में पाप और पुण्य की बात नहीं होती है, वो आनंद की बात होती है। आनंद वर्धक लीला, आनंद का विस्तार, आनंद की खोज, आनंद की प्राप्ति, ये सब चीजें लीला के अंतर्गत होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये ब्रह्मानंद लीला जो ब्रज में हुई, रास में हुई और जागनी में हुई, ये वही आत्माएं ज्यादा जानती है जो ब्रह्मानंद धाम से चल करके आई हैं। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि। सो करसी सभी पहचान, 3 प्रकार की लीला में 3 प्रकार का आनंद आया, ये वही जान सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि ऋतुओं में जो आनंद आता है वो ऋतुओं के समझदार लोग ही तो जान सकते हैं। सब कोई कहाँ से जानेंगे? सब कोई तो कहेंगे इतनी बरसात क्यों गिर रही है, बरसाती ऋतु को वो डांटने लग जाएंगे, आकाश से इतना पानी क्यों झर रहा है, ऐसे करके ना उनको गुस्सा आता है। बहुत धूप होती है तो सूर्य की ओर गुस्सा निकालते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है।
क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऋतुओं का आनंद क्या है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। तुम्हारे डांटने से कोई ऋतु परिवर्तित तो नहीं हो जाएगी, पर वो नासमझ लोग होते हैं, उनको कुछ विवेक नहीं होता है। पर समझदार लोग हर चीज को समझते हैं। ऐसे ही आज कृष्ण की ब्रज लीला, माखन चोरी की लीला को कुछ कुछ लोग हैं ना, कटाक्ष करने वाले लोग, भगवान होकर चोरी करते हैं क्या? भगवान वे लोगों के घर घर में, गोपियों के घर घर में जाकर के माखन चुराना, ये भगवान का काम है? चोरी करना तो साधारण साधारण लोग भी कहते हैं कि ये चोरी करना पाप है, तो भगवान ने क्यों किया? उनको पता ही नहीं है कि ये लीला है, ये ब्रह्मानंद लीला है। और उस लीला में गोपियों को भी आनंद आ रहा है, कृष्ण को भी आनंद आ रहा है, सारे ग्वालों को भी आनंद आ रहा है, पूरे ब्रजवासियों को आनंद आ रहा है। ना समझ लोग नहीं समझ करके ऋतुओं के पीछे, ऋतुओं को क्या है नकारने वाले, ऐसे लोग लीलाओं को भी नकारने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धालु उससे ज्यादा और बढ़ जाते हैं, श्रद्धालुओं का झुंड और निकल आता है। कटाक्ष करने वाले अपने जीवन भर कटाक्ष करके दुनिया से चले जाएंगे, कोई उनकी बात को विशेष महत्व देता भी नहीं है। तो ब्रज लीला, फिर उसके बाद रास लीला, क्योंकि रास में यौवन अवस्था है, किशोर अवस्था, बाल अवस्था में जो हमने लीला की उसका आनंद हमने बाल लीला में पाया। आज भी हम सोचिए आपके विद्यार्थी जीवन को, जब किताब कापी लेकर के स्कूल जाते थे, खेलते हुए बातें करते हुए, स्कूल में जाकर के भी पढ़ना, फिर थोड़ा सा मौका मिला तो खेलना, थोड़ा सा नाश्ते का डब्बा साथ में रखा है तो उसको खा लेना, कितना स्वाद आता था उसमें। बहुत कुछ तो होता नहीं था तब, आजकल की तरह सुविधा भी नहीं थी, साधारण चीजें नाश्ते में लेकर के जाते थे, उसको भी मूढ़ी और चिवड़ा भी लेकर के जाते रहे होंगे, उसी में बड़ा आनंद आता था। पानी की प्यास भी नहीं लगती थी कभी कभी। ऐसी स्थिति बचपन का याद कीजिए। स्कूल से छूटे तो बच्चों का झुंड हंसते हुए, कुछ कुछ गप्पे करते हुए घर लौट करके आते हैं, बचपन का आनंद। ऐसे ही श्री कृष्ण की बाल लीला का आनंद, ग्वालों के साथ घूमना फिरना, ब्रज गोपियां दर्शन करने आती है, जल भरने आती है, कुंज गली में से जब निकलते हैं वहां दर्शन करती है, यमुना किनारे दर्शन करती हैं, तो अलग अलग स्थानों में भेंट मुलाकात होती है गोपी और श्री कृष्ण की। वो एक दिव्य लीला, बाल लीला के अंतर्गत आनंद का अनुभव करना, उसका अपना महत्व है। फिर रास लीला में तो साथ साथ है, साथ साथ चलना, साथ साथ घूमना, साथ साथ नृत्य करना, साथ साथ गाना और साथ साथ खाना भी, क्योंकि रास होने के बाद जलपान की लीला भी हुई ना। सब कुछ साथ साथ करना, उसका एक अपना आनंद है। जैसे आप देखिए कि कभी कभी एक मंडली किसी ट्रिप में जा रही है, सब साथ में रेल में चढ़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे का खाना बांट रहे हैं, उसका अपना आनंद है। कभी आप पिकनिक गए, मान लो पिकनिक जाकर के साथ साथ वहाँ गाए भी, नाचे भी, भोजन भी वन में तैयार कर लिया और वन भोज को वहीं ग्रहण कर लिया, दिन भर आनंद का अवसर आपके जीवन में आया जो वन भोज में आपको मिलता है। ये तो साधारण उदाहरण है, रास तो कहीं अलग चीज है, परंतु छोटे छोटे उदाहरण से ही बड़ी बात समझ आती है। एक साथ कोई बड़ी बात करे किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती है, तो छोटे छोटे उदाहरणों से, छोटे छोटे दृष्टांत से, छोटे छोटे जो है संयोग से आप देखिए महान लीला को हम समझ सकते हैं, महानता को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं ब्रज और रास की लीला को ब्रह्म सृष्टि ने समझा, ब्रह्म सृष्टि ने खेल कर इसका आनंद लिया
और ब्रह्म सृष्टि इन लीलाओं को पहचान सकती है कि रास का महत्व कितना है। अन्यथा कटाक्ष करने वाले तो कहेंगे कि पर स्त्रियों को, ब्रज गोपियों को श्री कृष्ण वृंदावन लेकर के गए, उनको नचाया, ये कोई भगवान का काम है, ऐसा भी लोग कहते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि ये आत्माएं कोई मात्र गोपियां नहीं है, ये तो परम धाम से आई है। कटाक्ष करने वाले को पूर्व संबंध का पता नहीं है। पूर्व और पर संबंध होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये लोग गप्पे कर रहे हैं, आप बीच में पहुंच गए, दो शब्द आपने सुना और बोलना शुरू कर दिया। पहले से क्या बात हो रही है, आगे क्या बात होने वाली है, पूर्व पर संबंध के बिना बीच ही में बोलने से वो अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, लोग उस पर विशेष ध्यान भी नहीं देते हैं। हर चीज का पूर्व पर संबंध होता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान का भी पूर्व पर संबंध होता है, लीलाओं का भी पूर्व पर संबंध होता है। तो रास का पूर्व संबंध है परम धाम से, और रास का फिर पर संबंध है जागनी से, जागनी रास। रास के बाद और एक रास होनी है, जागनी रास, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 11 वर्ष तक कर दिखाया। तो ये वही आत्माएं जानती है, समझ सकती है, जो इसके हकदार हैं। आवत दौड़े अंकुरी, जो अंकुरी होते हैं ना, वो दौड़े दौड़े आते हैं। जैसे आरती की घंटी बजती है ना, तो अंकुरी लोग कैसे दौड़े दौड़े आते हैं ना, आरती की एक झलक देखें, एक झलक दर्शन करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आरती के दर्शन कर, आरती सेक कर, आरती सेकने से कोई ठंडी हमारी भाग जाएगी ऐसी बात तो नहीं है, पर राज्य की आरती जिस अग्नि से हुई, वो अग्नि का प्रसाद थोड़े हम भी ग्रहण करें अपने आंखों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से ग्रहण करके हृदय में उतारें। आरती वारती सखियां सर्वे अंगा, ले तवारणी निज नवरंगा, कितनी अच्छी चौपाई है ना। आरती करके सब सखियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उस समर्पण में मेरा भी थोड़ा जुड़ाव हो जाए, इसके लिए उस सुख का कुछ अंश हम भी प्राप्त कर सकें, इसके लिए दौड़ते हैं। तो श्री जी कहते हैं आवत दौड़े अंकुरी, अंकुरी जो भी आत्माएं हैं दौड़े दौड़े आती है। ए ताए मिलसी निशाना, और उन अंकुरी आत्माओं को ही ये निशानियां मिलती है कि हाँ, ये तो हमारे परम धाम की निशानी है। रास करते करते परम धाम का आनंद मिल जाता है, जागनी के ब्रह्मांड में मिलता है, ब्रज में भी मिला, सब जगह मिलता है वो रस। कभी कभी आप देखिए कि अपने ही मंदिर में हम लोग बैठ करके आरती पूजा कर रहे हैं, तो परम धाम का रस मिल जाता है। और शाम को पौड़ावनी में सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, परम धाम की पौड़ावनी याद आती है। तेजी भोम के जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात, बन शीच अमृत घात। देखिए ऐसे जो चौपाइयाँ पढ़ी जाती है तो परम धाम तीसरी भूमि की याद आने लग जाती है। तो ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इतना पलक न पीछे फेरिए, जीव सकांग उपजता, मूल मिलावे की याद आती है। तो कहते हैं इन ब्रह्म आत्माओं को परम धाम की निशानियां, परम धाम का स्मरण, परम धाम का रहस्य ऐसे लीलाओं से पता लग जाता है, और उस रहस्य में अपने आप को सम्मिलित करने का मौका मिलता है। अखंड सुख जाहिर कियो, राज्य ने इस संसार में अखंड सुख परम धाम का जाहिर कर दिया, व्यक्त कर दिया। पहले अव्यक्त था परम धाम, परम धाम में ही सीमित था पहले, पर राज्य ने चाहा तो परम धाम को व्यक्त करके संसार में भी उसका आनंद उतार दिया, ब्रजरास और जागरण के माध्यम से। इसीलिए इस अखंड सुख को उन्होंने जाहिर किया। मूल बुद्ध प्रकाशी, परम धाम के मूल बुद्ध के द्वारा इस लीला को प्रकाशित किया।
ज्ञान की बुद्धि, तारतम की बुद्धि, मूल बुद्धि, तारतम बुद्धि सोचिए, उससे इस चीज को प्रकाशित कर दिया कि ये साधारण लीला नहीं है, साधारण आत्माएं इसमें सम्मिलित नहीं है, ये तो दिव्य आत्माएं दिव्य लीला में सम्मिलित हैं। ऐसा करके मूल बुद्धि के द्वारा इन लीलाओं को उन्होंने प्रकाशित कर दिया। देत दिखाई जैसी दुनिया, अब ब्रह्म सृष्टि को संसार में देखो ना, तो दुनिया के लोगों की तरह ही दिखलाई देते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लिए अलग से कपड़े परम नाम जिसको आए नहीं है। जो दुनिया में कपड़े बनते हैं वही पहनना पड़ता है, जो भोजन बनता है वही खाना पड़ता है, जो रास्ते और लोग चल रहे हैं उसी में चलना पड़ता है, और लोग नहाते हैं तो नहाना पड़ता है, लोग चलते हैं तो चलना पड़ता है, लोग बातें करते हैं तो बोलना पड़ता है, सब कुछ। ब्रह्म सृष्टि भी दिखती तो दुनिया जैसी है, तो कहते हैं देत दिखाई जैसी दुनिया, कोई फर्क नहीं लगता, कोई पुरुष कोई स्त्री के रूप में जैसी दुनिया बनी है, कोई काला कोई गोरा है तो ब्रह्म सृष्टि भी उसमें है, कोई लंबा है कोई ठिंगना है तो उसमें भी ब्रह्म सृष्टि है, कोई मोटे हैं और कोई पतले हैं तो वहां भी ब्रह्म सृष्टि है, कोई धनी और कोई गरीब है तो भी ब्रह्म सृष्टि। आप देखिए जैसी दुनिया है उसी में ब्रह्म सृष्टि भी आई हुई है, तो ब्रह्म सृष्टि भी अलग अलग रूपों में अलग अलग रंगों में दिखलाई देती है। तो श्री जी कहते हैं कि पर अक्षरातीत के बासी, कहते हैं पर ब्रह्म सृष्टि दिखलाई संसार के लोगों की तरह भी दे, पर उनकी आत्मा तो अक्षरातीत से आई हुई है, अक्षरातीत धाम में निवास करने वाली आत्माएं हैं, दूर की आत्माएं हैं, सजग आत्मा है, समझदार आत्मा है, जागृत आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है। पर मिलजुल कर संसार में रहने के लिए और संसार के लोगों को भी परम धाम का परिचय देने के लिए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि अलग से एक जगह में आ जाए तो संसार वाले को पता ही नहीं लगेगा कि ब्रह्म आत्माएं कहाँ आई, उनके उदाहरण को ग्रहण करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बिखर करके पहले ब्रज और रास में तो ब्रज 84 कोष में ही ब्रह्म सृष्टि आई, पहले पहले जो ब्रज में आई तो केवल 84 कोष ब्रज मंडल में ब्रह्म सृष्टि छाई हुई थी, रास में गई तो वहीं से गई, पर जागनी के ब्रह्मांड में काहे रन बन कर डारी हो पिया मोहे, काहे रन बन कर डारी, एक भजन है ना जुगलदास जी महाराज की रचित भजन है, उसमें उन्होंने कहा कि किसी को गुजरात में, किसी को पंजाब में, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को दक्षिण भारत में, किसी को पूर्व भारत में, किसी को देश में, किसी को विदेश में। आप देखिए केवल भारत भूमि में ही ब्रह्म सृष्टि आई ऐसी बात नहीं है, नेपाल में भी आई, भूटान में भी आई, विदेशों में भी आई, इसलिए विदेशों में भी हमारी मंडलियां चल रही है, वहां पर भी हमारे मंदिर चल रहे हैं। आप देखिए तो इसका मतलब है कि ब्रह्म सृष्टि बिखरी पड़ी हुई है, इसलिए बिखरी पड़ी हुई है कि उनके आचरण को देखकर, उनके लक्ष्य को देखकर और सृष्टि को भी कुछ सीखने का मौका मिले और कुछ आगे बढ़ने का उनको भी मौका मिले। तो ये मूल तो अक्षरातीत की बासी है, परंतु दुनिया में दुनिया के जीव की तरह ही दिखलाई दे रही है। तभी श्री जी ने कहा ना, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। कहते हैं श्री जी महाराज कि तुम मुझे भी संसार के लोगों की तरह ही देख रहे हो, इसी ब्रह्मांड का देख रहे, पर मेरी आत्मा इस ब्रह्मांड की नहीं है, मेरी आत्मा तो धामधनी के चरणों से चल करके आई हुई है। मैं चलता हूँ, खाता हूँ, फिरता हूँ, बातें करता हूँ संसार की तरह, पर मेरी आत्मा तो धामधनी के चरणों में जुड़ी हुई है। ऐसी अवस्था ब्रह्म सृष्टि की भी होती है, और उसी अवस्था को पाने के लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं। चर्चा सुन करके, भजन गा करके, वाणी गा करके, सेवा पूजा करके हम उसी अवस्था में अपने आप को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है परम पद पाने के लिए। तो आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके चर्चा का रसस्वादन कर रहे हैं।
और आज के दिन काठमांडू निवासी श्री लोकनाथ जी दाहाल, उनका 95वां जन्मदिन है आज। तो उनकी अंगना कमला दाहाल, उनके पुत्र शिशिर, ग्रीष्म और हेमंत सपरिवार ने मंगल धाम में भंडारी की सेवा उन्होंने भेजी है। तो हम इन सब को बधाई देते हैं। और ये परिवार हमारे भी थोड़े निकट का परिवार है। जो कमला जी है वो हमारी दीदी हैं, और जो लोकनाथ जी है वो हमारे जीजा जी। तो सपरिवार बहुत धर्म प्रेमी है, धर्मनिष्ठ हैं, और उन्होंने ही हमें भी बचपन में कुछ धार्मिक बनने का माता पिता से संस्कार मिला ही, परंतु परिवार के सदस्यों से भी संस्कार मिला। तो उन सब के प्रति मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी, देत दिखाई जैसे दुनिया, पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Thank you.